यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। बस हमारी प्रिया जो, हमारे लाल जो, ऐसा मन ऐसा जन दीन हो जाता है। पकड़ना मन से ही तो होता है। अगर मन ने यहां एक सुई को भी पकड़ लिया है तो प्रभु को पकड़ने की योग्यता भी नहीं आई, एक सुई भी। इसीलिए महाभागवत जनों के चरित्र को पढ़ करके देखो, एकदम अकिंचन। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं पर अकिंचन। सावई मनः कृष्ण पदारविंद। अगर हमारी बात समझ में आ रही हो तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कुछ मत पकड़ो, सिर्फ प्रभु को, इनको पकड़ लो। इनके द्वारा रची हुई कुछ भी वस्तु को मत पकड़ो। ये जादू है, माया है, इसको पकड़ा मेरा ये एक शब्द उनको बर्दाश्त नहीं है। प्रभु को, सिर्फ प्रभु मेरे इतने में भगवत साक्षात्कार होगा। संख्या से, अनुष्ठान से, तपस्या से, क्रिया से, तीर्थयाटन या कुछ भी भगवत प्राप्ति नहीं है। ध्यान रखना, असाधनों के त्याग के लिए साधन है। भगवत प्राप्ति तो भगवत कृपा से होती है, और कृपा उसके ऊपर होती है प्रभु के सिवा जिसका कोई कुछ भी नहीं है। अब इतनी बात को बिल्कुल सरल शब्दों में समझा रहे हैं। अंदर से कुछ भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, कहीं भी मेरा नहीं है। अंदर से देखो, आराम से, तभी तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, तभी तो यहां विराजमान होंगे हमारे प्रभु। अभी विग्रह में विराजमान है अंदर, पर अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, इसलिए चेतना नहीं जागृत हुई। पक्का समझो, तुम्हारा अन्य आश्रय त्यागना, कुछ भी अपना न मानना, मानो हमारे हृदय में विराजमान प्रभु की जो श्री विग्रह है, मूर्ति है, उसमें चेतना आ गई। वो आंख खोल दिए, वो देखने लगे, वो बोलने लगे, हंसने लगे, और हम निहाल हो गए। पर पहले साधक को बिना देखे उनके लिए ये त्याग करना होता है। त्याग इसलिए कठिन नहीं कि अपना कुछ है ही नहीं, और ये सब तुम्हें त्यागे हुए हैं, और आखिरी में तुम्हें पता चल जाएगा कि सब त्याग दिए हैं। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते। तभी दीनता आती। जैसे दीनता का यहाँ प्रसंग चला कि भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम। जहां जहां भी भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की बात आई तो दैन्य आया है। ये दैन्य, कुछ भी पकड़ लोगे तो दैन्य नहीं रहेगा। कुछ भी, प्रभु के सिवा कुछ भी, कोई योग्यता, कोई पद, इसे ज्ञान शब्द में उपाधि कहते हैं। जब तक कोई उपाधि रहेगी तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी उपाधि, जीव उपाधि युक्त है इसीलिए उसे जीव कहा गया, नहीं तो वह अभेद तत्व है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, उसमें देह की उपाधि। कितनी उपाधियां स्वीकार, उपाधि माने कुछ पकड़ना, पदवी, कुछ भी पकड़, कुछ नहीं। जैसे कल की चर्चा में था कि प्रेमी की कोई दृष्टि नहीं होती। उससे पूछा जाए आप प्रेम क्यों करते, भजन क्यों करते, तो उसको ढूंढने पर भी कोई उत्तर न मिले और ग्रीवा झुका दे। असली प्रेमी की यही दृष्टि होती है। क्यों का उत्तर नहीं निकल पाया। बड़ा सुंदर। ये दीनता कैसे आती है? बोले जो
कुछ भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ स्वीकार नहीं करता। कुछ भी स्वीकृत नहीं है। स्वीकृति में प्रभु है, व्यवहार में सब कुछ हो रहा है। सब प्रभु का है, प्रभु की शिव, सब प्रभु है। कुछ महापुरुषों के जैसे दोहे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक एक ऐसे ऐसे, ये अनेकता में क्यों जा रहे हो? वही ये दशरथ पुत्र है, वही जगत रूप में है, वही जगत से परे है, वही जगत में भरे है। अधूरापन क्यों भाई? जो जगत से परे है वही जगत में भरे है, जो जगत में भरे हैं वही सबसे परे हैं। जान जाओ तो जान जाओ, दो नहीं है। वही है जो सब में रमा है, जो सब रूपों में है और जो अरूप भी है, वही है, दूसरा कोई नहीं है। एक हाथी को अंधरों ने देखा। कैसे देखते अंधरे? टटोल के, आंखों से नहीं देखते। वहां एक आंख वाला आदमी खड़ा था। एक अंधे ने कहा हाथी कैसा? बोले सूप जैसा, कान उसके सूप। एक ने कहा खंबे जैसा, एक ने कहा दीवार जैसा। जिसने कहा खंबे जैसा उसने पैर पकड़ा, टटोल के देख रहे ना। और एक दीवार जैसा, उसने पीठ देखा। आपस में झगड़ रहे। हाथी कैसा? बोले सूप जैसा। नहीं, तुम्हारी खंडन करते हैं इस बात का, हाथी दीवाल जैसा। बोले हम तुम्हारी बात का खंडन करते हैं, हाथी खंभे जैसा। तो एक आंख वाला था, उसने कहा लड़ो मत, तुम संपूर्ण हाथी तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम हाथी के एक एक अंग देख पा रहे हो। मैं संपूर्ण हाथी को देख के कहता हूं कि तुम वर्णन हाथी का ही करते हो, लेकिन लड़ रहे हो क्योंकि संपूर्ण हाथी को तुम नहीं देख पा रहे हो। संपूर्ण तत्व को जान गए तो वही निराकार, वही साकार, वही सब रूपों में, वही सब रूपों से परे, वही सब में भरे। कहीं कोई तर्क वितर्क की गुंजाइश ही नहीं। कुछ नहीं पकड़ना। नाम ज्ञानी है, नाम भगत है, नाम योगी है, नाम कुछ क्या है? हम हैं, इसका भी विस्मरण कर दो। बस प्रभु ही प्रभु ही। अभी दैन्यता का यहां ऐसा उफान उठेगा, रोते रहोगे, प्रेम में रोते रहोगे। बस यही दरबार दीन को आदर। प्रभु सिंहासन से खड़े होकर दौड़कर उसे गले लगाते हैं। किसको? जिसके पास कुछ नहीं है, अंदर से कुछ नहीं स्वीकृति है। जैसे सुदामा जी के पास अगर है कुछ तो श्री कृष्ण है, कुछ नहीं है आगे। भगवान दौड़ करके आए और गले लगे। कुछ नहीं जिसके, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, बसहु राम तिनके मन माही। आपके सिवा दूसरा कोई आश्रय ही नहीं, वस्तु ही नहीं, स्थान ही नहीं। ये सच्ची मानिए, बिल्कुल यथावत ऐसा ही है। जब ये सब अपवित्र अंतःकरण पवित्र हो जाता है नाम जब से, भगवद आश्रय से, ऐसे खुली नेत्रों से एक एक सब रहस्य खुल जाता है।